नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट जेएंडके के आज के शुमारे में आप सभी लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जेएंडके में आज हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीराती काम की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल पर, और उसके अलावा शाहराह के खस्ता हाल होने की वजह से बढ़ते हुए तशवीशनाक तौर से सड़क हादसात की, वहीं शाहराह के मुनक़ता होने की वजह से वादी कश्मीर में एशियाई ज़रूरियात की सख्त किल्लत पाई जाती है। उसके अलावा हम बात यहाँ पे इस प्रोग्राम में करेंगे कि हवाई सफ़र किस तरह से महंगा होता है, उसके समेत वादी कश्मीर को मुल्क के साथ मिलाने वाले मुगल रोड को ऑल सीजन रोड बनाने में हुकूमत अभी तक नाकाम साबित हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम को। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौत के खूनी रक्स को रोकने में हुकूमत व इंतजामिया मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हो रही है। नाशरी टनल से बानीहाल जवाहर टनल के दरमियान गुज़श्ता एक दिहाई में 868 लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। कौमी शाहराह पर 4 गलियारों वाले प्रोजेक्ट की तामीर का काम शुरू होने के बाद सड़क हादसात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मिलाने वाला अहम जमीनी रास्ता जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा जिला रामबन का माना जा रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने वाले प्रोजेक्ट पर तामीराती काम काफी सुस्त रफ्तारी से जारी है। इस दौरान निजी ठेकेदार कंपनियों की जानिब से ना तजुर्बाकारी और बाकायदा इंजीनियरिंग के बगैर हो रहे काम की वजह से परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। पहाड़ियों की कटाई के लिए लगातार तामीराती कंपनियों की जानिब से की जा रही ब्लास्टिंग की वजह से हर महीने कई दिन तक शाहराह मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से बंद रहती है। इस काम के चलते इस वक्त शाहराह पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। शाहराह पर हादिसात का न रुकने वाला सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह रामबन के मकाम पर यकीनी तौर से खूनी शाहराह में तब्दील हो रही है। गुज़िश्ता एक दहाई में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के अंदर पेश आए सड़क हादिसात की तफसील यूं है। साल 2010 में 349 हादसात पेश आए, जिनमेमें 94 अमवात जबकि 529 अफराद जख्मी हो गए। साल 2011 में 368 हादसात पेश आए। इन हादसात में 119 अमवात जबकि 572 अफराद जख्मी हुए। वहीं साल 2012 में 349 हादसात पेश आए, जिनमें 119 अमवात हुई जबकि 529 अफराद जख्मी हुए। वहीं अगर साल 2013 की बात करें तो इस दौरान 271 सड़क हादसात पेश आए, जिनमें 58 अमवात हुई जबकि 350 अफराद जख्मी हो गए। साल 2014 में 255 हादसात पेश आए, जिनमें 92 अफराद की मौत हुई जबकि 400 जख्मी हुए। साल 2015 में 262 हादसात पेश आए, जिनमें 61 अफराद की मौत हुई जबकि 349 अफराद जख्मी हुए। साल 2016 में 243 हादसात पेश आए, जिनमें 84 अफराद की मौत हुई जबकि 314 अफराद जख्मी हो गए। वहीं साल 2017 में 211 सड़क हादसात पेश आए, जिनमें 71 अफराद की मौत हुई जबकि 283 अफराद जख्मी हुए। साल 2018 में 268 हादसात पेश आए, 79 अफराद की मौत हुई जबकि 336 अफराद जख्मी हुए। वहीं गुज़िश्ता साल यानी 2019 की बात करें तो 267 हादसात पेश आए, जिनमें 91 अफराद की मौत हुई जबकि 298 अफराद जख्मी हुए। 2 साल से जब से ये हाईवे में ज़्यादा कटिंगें हुई हैं, स्लाइडों का तो इतना अंबार लगा हुआ कि मुश्किल हो गया है जीना लोगों का। यहाँ छोटी सी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाना हो, चलना पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ी को तो बहुत दूर है। 1 किलोमीटर पर रामसू पड़ता है,
4 किलोमीटर पर हमें डिगडोल पड़ता है, बीच में 2-3 पस्सियाँ हैं, हम कहाँ जाएँ? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी गुजारिश यही है मीडिया के ज़रिए से, चलो मीडिया तो हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन हमारे अफसरान लोग जो है वो कहाँ हैं, ज़रा हमारी तरफ भी देखें, हम गरीब लोगों की तरफ देखें, हमारी आवाज़ सुने। अगर हुकूमत का कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन कभी उसको इस रोड से आना पड़े, उसको पता चलेगा कि कम्यूटर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। कल मेरी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट में, ये मेरा PNR नंबर, ये मेरी टिकट है, बोर्डिंग टिकट है, 10:40 में मेरी फ़्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। फोर लाइनिंग का यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, इससे क्या होता है, ये पहाड़ सारे के सारे नीचे आ गए हैं। उसकी वजह से जहाँ पे पसिया पहले से नहीं गिर रही थी, आज की डेट में वहाँ से भी पसिया हो रही है। उससे कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे लोकल लोग कैसे रह रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नास्री टनल से जवाहर टनल के दरमियान का पूरा हिस्सा निहायत ही मुश्किल तरीन पहाड़ियों को काट कर बनाया जा रहा है। कच्ची मिट्टी, खिसकने वाले पहाड़ों की नबियत की मालूमात हासिल किए बगैर जारी 4 गलियारों वाली सड़क बनाने का प्रोजेक्ट तामीराती कंपनी गैमन इंडिया और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाथ में लिया। यही नहीं, इसके बाद फिर ना तजुर्बाकार ठेकेदारों को आगे का काम सौंप दिया गया। दूसरी जानिब फंड्स का भी फुकदान है। सितम ज़रीफी ये है कि शहर रग की हैसियत रखने वाली इस अहम शाहरा पर 4 लेनिंग बनाने के नाम पर इस कदर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके चलते अब सड़क की खस्ताहाली में मजीद इजाफा हुआ है और शाहरा पर खूनी रक्स लगातार जारी है। उधर जिला इंतजामिया इन अमवात को कुदरती अमवात कहकर खुद को दरकिनार करके कंपनियों को खुश करने में पेश है। यहाँ तक कि जिला रामबन में मुनाकिदा तकरीबात में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और तामीराती कंपनियों को एजाज से नवाजा गया। इस पर मकामी लोगों की जानिब से इंतजामिया पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि नेशनल जो हाईवे है उसका बुरा हाल किया, उन्हें खस्ता हाल किया है, प्लान तरीके से उन्हें एग्जीक्यूशन काम की नहीं की है, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करता है। ये बहुत ही ताजुब की बात है और मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है। रामबन टू बनहाल सेक्टर है, ये आज 4 सालों में सिर्फ 19% इसका काम जो एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिसिएशन दे रही है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो मानती है कि ये काम सही तरीके से नहीं हुआ और उसका हम ये जो है अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं। कहीं पर इन्होंने टनल बनाने हैं, कहीं पर ये ब्रिज बनाने हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 26 जनवरी के दिन लोगों को यानी क्या सिग्नल जाएगा लोगों में कि ये लोग तो यहाँ के अवाम के कातिल में कहूँगा कि इन्होंने कितनी कीमती जानें ली। जो ये नेशनल हाईवे है यहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ से गुजरता है, इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। जो मेरे पास फिगर्स अभी हैं, हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी एक हमारे पास रिपोर्ट है, उसमें दिखाता है कि 2019 जो कि साल अभी ख़त्म हुआ, इसमें लगभग 260-70 के करीब एक्सीडेंट हुए पिछले साल और सेम फिगर रही उससे पिछले साल भी 2018 में भी। और लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे लगभग 91 लोग जो हैं दे लॉस्ट देयर लाइफ, अपनी जान खोई उन्होंने। और उससे पिछले साल जो है 18 में भी 80 के करीब लोग जो है मारे गए। लगभग 2 सालों में हमें देखने को मिल रहा है कि 170 लोग जो है वो अपनी जान खोई उन्होंने एक्सीडेंट्स में यहाँ पे जो हाईवे में। देखिए इसमें 2 रीजंस मुझे लगता है। एक तो नेचुरल है कि जो यहाँ का जो माउंटेन है, जो यहाँ का जो सॉइल है, उसका नेचर ऐसा है कि रॉक्स जो है वो बारिश हो कुछ भी हो तो रॉक्स चलनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो काम जहाँ जैसे भी लगी है वहाँ रोज़ देखने को मिल रहा है कि लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं जिसमें गाड़ियाँ क्रश हो जाती है, लोग क्रश हो जाते हैं इसमें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इस शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के अहम नकात पर गौर ख़ौज़ नहीं किया गया। इसका नतीजा हम सबके सामने है। कौमी शाहरा इस वक्त मौत का कुआं बना हुआ है। इसके चलते मकामी लोग तामीराती कंपनियों के कामकाज पर सवालात खड़े कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से शाहरा की खस्ताहाली और तशवीशनाक तौर से बढ़ते हुए सड़क हादसात को लेकर बात की तो उनका कुछ यूं कहना था। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप इस नेशनल हाईवे का ही सिनेरियो देखोगे, हमारे पास यहाँ पेड़ काटना भी हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि आपको जो नीचे है नेशनल हाईवे है वो आपको 24 आवर्स उसको वो रखना है। एक तो पहला ये इशू है।
सेकेंडली जो है कि लैंडस्लाइड, ये तो आप रोड के हमारे करने से कुछ ट्रिगर्ड हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहले बिल्कुल वो था। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या तो ये हमें कोई साल एक मिल जाए रोड तो फिर हम किसी को निकलने नहीं दें, मतलब एक तो आप हम साथ में कटिंग कर रहे हैं, साथ में वो चल रहा है, तो ये कई कैजुअलिटी अनफॉर्चुनेटली ये हो जाती हैं अवॉइड करने के बिना भी उसके। तो लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कटिंग नहीं कर रही, तो उस पर सर आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए SCC और गैमन, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई कंपनी है नहीं है कि जिनको हम कह देंगे इनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। वक्त की अहम जरूरत है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रामबन बानिहाल के दरमियान जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए अदसर-9 सर्वे करना चाहिए। इसके साथ ही यकतरफा ट्रैफिक को जमीनी सतह पर लागू करने समेत रात के वक्त शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत पर पाबंदी लगाने का काम जल्द अज जल्द अमल में लाया जाना भी जरूरी है। निजी ठेकेदारों पर नकेल कसने में नाकाम इंतजामिया को चाहिए कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान की रामबन में मौजूदगी को यकीनी बनाए ताकि जारी तामीराती काम की सख्त निगरानी की जा सके और बढ़ते हुए सड़क हादसात की वजह से जारी खूनी खेल को रोका जा सके। कौमी शाहराह के बंद होने की वजह से पूरी वादी मुकम्मल तौर से मुतासर होती है। बाजारों में एशियाई जरूरियात की किल्लत की वजह से जहां आवाम को परेशानी होती है, वहीं कालाबाजारी और नाजायज मुनाफाखोरी की वजह से भी आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम का मुतालबा यही है कि 4 लाइनिंग प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए या शाहराह का मुतबादिल तलाश किया जाए। देखिए हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। मौसम सरमा को वादी कश्मीर के लिए बासे रहमत समझा जाता है, ताहम मौसम सरमा अपने साथ कई मुश्किलात भी लेकर आता है। वादी के लोगों को मौसम सरमा में खून जमा देने वाली सर्दी के अलावा कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का बार बार बंद रहना मकामी लोगों के लिए एक और दर्द सर बन गया है। शाहराह बंद रहने से न सिर्फ मुसाफिर गाड़ियां बल्कि अशाई खुर्दनी समेत दीगर अशाई जरूरिया से भरे ट्रक कई दिन तक दरमांदा रहती हैं। इससे सीधे तौर पर पूरी कश्मीर वादी मुतासिर हो जाती है। काला बाजारी उरूज पर पहुंच जाती है। खास तौर से शाहराह बंद रहने के दौरान रसोई गैस, राशन और पेट्रोलियम जैसी अशिया के हवाले से मकामी लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। कौमी शाहराह पर 4 लेनिंग का काम शुरू होने से शाहराह की हालत मजीद अबतर हो गई है। काम इस कदर सुस्त रफ्तारी से जारी है कि ये अब तक कई डेडलाइंस पार कर चुका है। अगरचे इंतजामिया मौसम सरमा के दौरान अशाई खुर्दनी का स्टॉक रखती है, ताहम ये हमेशा काफी नहीं होता। मकामी लोग मुगल रोड या सिमथन पास जैसे मुतबादिल रूट्स को जल्द से जल्द तरक्की देने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि साल भर यूटी का राबिता मुल्क के साथ बना रह सके। हमारे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, चाहे ये बड़ी क्वालिटी हमारे ये गर्म कपड़े हों, कुछ भी जो भी डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं वो तो वहीं से आती है और कोई हमारा रास्ता है नहीं। जितने भी रास्ते थे वो सारे बंद पड़ चुके हैं। अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि मुगल रोड करेंगे, लेकिन मुगल रोड को भी नहीं कर दिया। सिमथन था, उसे भी नहीं चालू किया। वहाँ 2 टनल्स अगर बन जाती, अगर गवर्नमेंट ने बनाई होती तो दोनों टनल्स शुरू होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी ये खासकर ये जो अब रामबन से लेके वहाँ तक बनिहाल तक जो ये टनल्स वगैरह बना रहे हैं, उसका भी इतना गलत तरीका इन्होंने अपनाया है कि वहाँ से जो भी जितना भी वहाँ से वो ऊपर से मिट्टी वगैरह आ जाती है वो तो इसी हाईवे पे पड़ जाती है। रवा सीजन नवंबर से ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जमीन खिसकने और गैर मुतवक्का मौसमी तब्दीली की वजह से शाहराह बार बार बंद की जा रही है। यहाँ तक कि मेवे से भरे ट्रक भी शाहराह पर कई दिनों तक दरमांदा रहे। इसकी वजह से मेवा काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
मेवा सन्नत नामसाइद हालात और क़ब्ल अज़ वक्त बर्फबारी से पहले ही ज़वाल पजीर होने के कगार पर थी और फिर रही सही कसर बंद कौमी शाहरा ने पूरी कर डाली। हाईवे जो है वो रोज़ यहाँ पे बंद होता है, एक दिन खुलता है तो तीसरे दिन, दूसरे दिन बंद होता है, तीसरे दिन खुलता है तो चौथे दिन बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फार्मर्स है, जो फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको तरह तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है रास्ते में जो है फ्रूट की ट्रक्स जो है वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड रहती है, जिसकी वजह से जो है फ्रूट ख़राब हो जाता है। और हम इस सिलसिले में जो है हुकाम से अपील करते हैं कि वो इसका अल्टरनेटिव ढूंढे, और अल्टरनेटिव ढूंढने के साथ साथ जो है फ्रूट ग्रोवर्स के लिए कुछ सहूलियात रखा जाए। जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, हमारा मेवा जो है वो जम्मू कौमी शाहरा पर कई दिनों से बंद रहता है, जिसकी वजह से हमारा मेवा जो है वो सड़ता है कौमी शाहरा पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से कौमी शाहरा बंद होने की वजह से हमारा मेवा ट्रकों में रहता है, गाड़ियों में रहता है, जो वहीं पड़ता है, जो बाद में ख़राब हो जाता है और हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कौमी शाहरा वादी कश्मीर के लोगों के लिए शहरग की हैसियत रखती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूटी इंतजामिया को इसकी तजदीद व तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। वहीं मरकजी हुकूमत को इस अहम शाहरा को ऑल वेदर रोड बनाने या फिर इसके मुतबादिल रूट्स को तरक्की देने के लिए एक प्लान मुरतब करना चाहिए। वाहिद हवाई रास्ता भी माकूल लैंडिंग सिस्टम न होने की वजह से मुतासिर रहता है। वहीं हवाई सफर की कीमतें भी आसमान को छूने लगती है। आवाम को हवाई सफर के दौरान किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, देखिए इस पर मबनी हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर को कुदरत ने बेइंतहा हुस्न से संवारा है और इसे देखने हर साल लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन कश्मीर का हवाई सफर लोगों के होश उड़ा देता है। कई बार यहाँ की एयर टिकट का दाम आसमान छूने लग जाता है और जो हवाई सफर 2000 रुपए में होता था उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। रवां साल की ही बात करें तो टिकट की कीमत 28,000 तक पहुंच गई, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के लोगों को परेशान होना पड़ता है बल्कि कश्मीर की सियाहत जो पहले से ही बदहाली से दो चार है, इसमें मजीद इजाफा हो जाता है। शाहराह पर चल रहे काम और शाहराह पर आए दिन लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ते का कई घंटों से लेकर कई दिनों तक बंद रहना मामूल बन चुका है। कश्मीर से दिल्ली जाने के लिए अगर फिजाई किराया 28,000 रुपए हो जाए तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वादी में फिजाई किरायों का मामला कितना संगीन रुख अख्तियार कर गया है। हर साल खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने का असर फिजाई किरायों पर पड़ता है। इससे मुसाफिरीन की मुश्किलात में इजाफा होता है। गुज़िश्ता बरस उस वक्त के रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वज़ीर आज़म के कश्मीर दौरे के दौरान भी इस मामले को उठाया था और इस ज़िम्न में मुनासिब इक़दामात करने की गुजारिश की थी। आज के डेट में आप देखो श्रीनगर से दिल्ली तक कितने किराया, 18,000, 19,000, 20,000 हार्डली, जबकि नॉर्मली अगर होगा तो 3,000, 3200, 3500, 4,000 के रुपये टिकट थी। अब कौन अफोर्ड करेगा? जो कोई बंदा जो श्रीनगर से कोई बीमार होगा या कोई स्टूडेंट होगा या कहीं से होगा, क्योंकि हमें सारा जो है नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू 300 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवे वो सारा बंद पड़ा है। एक गरीब बेचारा जो जाना चाहता, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो वो कैसे कर सकता है मैनेज? उनके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो हमने भी इसीलिए आए थे यहाँ पे, हमने सोचा चला यहाँ पे अगर टिकट सस्ते में मिलेगी, हम टिकट पहले से काट 15 दिन पहले ही काट के रखेंगे। तो यहाँ पे तो टिकट का रेट ही बहुत ज़्यादा है। फिजाई किरायों में इजाफे से न सिर्फ मकामी अफराद मुतासिर हो रहे हैं बल्कि इससे सयाहत पर भी काफ़ी मनफी असर पड़ रहा है। महकमे सयाहत की जानिब से रियासत में टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन फिजाई किरायों में इजाफे से महकमे की काविशें रायगां जा रही हैं। रियासती हुकूमत ने इस मामले के हल के लिए कई महाजों पर इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने के बाद यहाँ सियाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब जबकि यहाँ सयाह रुख करते, ऐसे में टिकटों के ऊंचे दाम आड़े आ रहे हैं। डे आफ्टर में इतना फेयर हो जाता है, जैसे 7,000 फेयर है नॉर्मली, उसके बाद इतना फेयर हो जाता है कि 4 टाइम्स हो जाता है फेयर, यानी 30,000 भी फेयर हो जाता है, 35,000 भी फेयर हो जाता है। रिसेंटली मेरा एक कस्टमर था जो रैनावाड़ी से है, तो उनको बेचारे को कैंसर पेशेंट एक था, तो बेचारे दे वाज नॉट इन अ सिचुएशन दे कैन अफोर्ड 30,000 रुपीज़। तो
30,000 की टिकट थी, बट बेचारों को जाना भी ज़रूरी था। दे सेल समथिंग, तो उन्होंने फिर टिकट की। इवन सम फ्रेंड्स, हमने कुछ अरेंज किया। वादी में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी ने मामूलाती जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। अहम शाहराहें और कई राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़क रास्ते बंद रहने से लोगों के पास हवाई सफर का मुतबादिल रहता है। एक जानिब मुसाफिरीन हवाई किरायों में बेतहाशा इजाफे से परेशान हैं, तो ऐसे में परवाजों की मनसूखी ने इनकी परेशानियों को नाकाबिले बयान हद तक बढ़ा दिया है। खराब मौसम की वजह से वादी के लोग कहीं भी सफर करने से कासिर हैं। अगर सयाहती नुक्ता नजर से देखें तो वादी में मौसम सरमा में सयाहों की आमद बढ़ जाती है। ऐसे में रास्ते बंद रहने और परवाजें मनसूख रहने से ये शोबा भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रहा है। चंद साल कबल मरकजी वजीर ममलकत बराए शहरी हवाबाजी जयंत सिन्हा ने श्रीनगर में मुनक़िदा एक समिट के मौके पर कहा था कि श्रीनगर एयरपोर्ट को जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। ताहम अभी तक श्रीनगर एयरपोर्ट पर यह सहूलत शुरू नहीं हुई है। एयरपोर्ट पर 2 साल कबल इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नस्ब तो कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ कैट 3 सिस्टम को नस्ब करने में ताखीर हो रही है। इसकी मदद से कम रोशनी और खराब मौसमी हालात में भी परवाजें रनवे पर उतर सकती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी इस मामले में मुदाखलत करते हुए इस सिस्टम को जल्द नाफिज करने पर जोर दिया था। श्योरली इफेक्ट हो ही रहा है, क्योंकि जब आप 2 चीज़ें हैं यहाँ। नंबर 1 कि हाईवे बंद होता है, ट्रेन अक्सर बंद होती है बिकॉज ऑफ स्नो एंड अदर थिंग्स, क्लाइमेटिक थिंग्स जो भी है, कंस्ट्रक्शन चल रही है इस वक्त, उससे प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो एक बजटेड टूरिस्ट है वो बजटेड टूरिस्ट नॉर्मली एयर ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट हो ही जाता है, उसका असर पड़ता रहता है। और दूसरा आपको पता है कि ओपन इकानमी है, ओपन इकानमी में जब आपका रोड बंद हो गया, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो आपके रेट्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। जो टिकट आपको एक दिन 4,000 में मिल रही है वही जम्मू की कल 16,000 भी मिल रही है, 18,000 भी मैंने देखी। तो नेचुरली दिल्ली का भी इसी तरह 8,000 10,000 का टिकट बनता है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। हमारे पास एक ग्रुप था तमिलनाडु का, 21 लोग थे, उनको यह विस्तारा की फ्लाइट्स थी, तो उनको मुश्किल ऐसे हो गया कि 21 को एट अ टाइम एडजस्ट करना, नेक्स्ट फ्लाइट में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल था। देन वी हैड टू फैसिलिटेट देयर ट्रैवल बाय, हमने टेम्पो करके उनको दे दिए। जम्मू तक हमने वर्चुअली पूरा फैसिलिटेट कर दिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने के काम में ताखीर हो ही रही है। साथ में कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने का मंसूबा 80 की दहाई में बनाया गया। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2 दहाइयों से काम जारी है। इसको कौमी प्रोजेक्ट करार दिया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद इसमें सुस्ती से काम चल रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने के लिए नए रास्तों का खोलना नागुज़ीर बन चुका है। वहीं रेल राब्ते को जल्द मुकम्मल करने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट जेएंडके में फिलहाल वक्त हो चला है एक तिजारती वक्फे का। आप कहीं नहीं जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। कौमी शाहराह का मुतबादिल मुगल रोड वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ताहम मौसमी हालात की वजह से यहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त में हमेशा खलल पड़ता है। हुकूमत की जानिब से इस शाहराह को ऑल सीजन रोड बनाने की कोशिश तो की जा रही है, ताहम ये ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। देखिए हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की ये खास रिपोर्ट। वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाला अहम मुगल रोड, जो कि शोपियां से राजौरी की तरफ जाता है, निहायत ही अहमियत का हामिल है। इस रोड को खोलने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने कई इक़दाम उठाए और रोड को बेहतर और मयारी बनाने के लिए कसीर रकम खर्च की गई। मौसम गर्मा में ये रोड 24 घंटे खुला रहता है और इस पर न सिर्फ आम लोग सफर करते हैं, बल्कि सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद भी कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होती है। ताहम मौसम सरमा और बर्फबारी के फौरन बाद ये रोड बंद हो जाता है, क्योंकि इस रोड पर कई फीट बर्फ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से रोड कई माह तक बंद पड़ा रहता है। अगरचे मुतल्लिका महकमा बर्फ हटाने का काम करते हैं, ताहम बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से ये सड़क बंद रहती है। लोगों को शिकायत है कि इंतजामिया ने ऑल वेदर रोड बनाने के लिए वादे तो किए, लेकिन उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए मौसर इक़दाम नहीं उठाए।
ये तो आवाम की एक उमंग है। जो हमारा जम्मू नेशनल हाईवे है वो तो खुले रास्ता बना है सदियों से। आप देखते हैं कि मतलब आए दिन मतलब कितने एक्सीडेंट होते हैं और मतलब सड़क का कोई मतलब पुरसान हाल नहीं है, तो वहाँ तो लोग मर रहे हैं। चूँकि जो शोपियाँ वहाँ से जो आता है माल जो आता है यहाँ तो लोग सफ़र करते हैं, यहाँ से जो माल होता है दरमांदा होते हैं मीनू गाड़ियाँ। इसके लिए मतलब सरकार ने अच्छी स्कीम सोची थी कि इस मगर रोड को फेयरवेदर रोड बनाया जाए। ये तो अच्छा मतलब ड्राइव था गवर्नमेंट का, मगर एक बात है अभी तक इसके लिए कुछ नहीं हुआ है। बनायो मगर रोड दपो हपर किन गया सूर्य हपर ये रोड वस वस जनाब मोहतरम यमन ना प्रोसेस कहें न शीन तुलान न मरिक लागान ये मुश्किल जबरदस्त। ये आम लोग तो फसित ये पाने लोग नारान तुम तुलान बेलों से शीन मकलावान बात पर गवर्नमेंट प्रथन कहें। मुगल रोड की तामीर के लिए अलहदा से एक डिवीजन का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि सड़क की निगहदाश्त करने के अलावा उसको मजीद बेहतर बनाने का काम कर रहा है। मुगल रोड डिवीजन शोपियां के जेरी निगरान रोड पर मैकडम बिछाने, बर्फ हटाने और सड़क को कुशादा बनाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। अगरचे इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के मुताबिक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है, ताहम मुगल रोड पर टनल बनाने से सफर आसान हो जाता। इस सिलसिले में DPR भी तैयार किए गए, ताहम टनल बनाने के प्रोजेक्ट को फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है, जिससे इस रोड की अहमियत कम हो गई, बल्कि ऑल वेदर का रुतबा भी नहीं मिल पाया। इंतजामिया के मुताबिक रोड को काबिल सफर बनाने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनाने के लिए इसमें टनल बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है टनल। जब तक टनल नहीं हो जाएगी तो तब तक जितना भी हम कोशिश करेंगे तब तक ये ऑल वेदर रोड नहीं बन सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पर 3-4 फुट बर्फ तो भी जमा है। जब आप ऊपर ही जाएंगे तो वहाँ पर 7 या जो एवलांचेस होते हैं वो मैक्सिमम हम 100 फीट तक भी जाती हैं। उसके लिए हमने मैकेनिज्म रखा है कि हमारे पास स्नो क्लियरेंस मशीनरी है जो हमने हैंड ओवर किया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, और उनके साथ हम काम करते हैं। जब भी स्नो क्लियरेंस कर रहे हैं तो वही मशीनरी हम इस पर यूज़ करते हैं। लेकिन जब तक इसमें टनल नहीं बन जाएगी, जिसके लिए हमने DPR ऑलरेडी सेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बस वहाँ से नोट आना चाहिए कि कब उस पर काम चले और उसके लिए कब टेंडर हो जाएंगे, तो उसके बाद ही ऑल वेदर रोड बन जाएगी। मुगल रोड जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान में 41 किलोमीटर स्ट्रेच है हमारा, दैट इज नॉट अ perennial road, इज नॉट एन ऑल वेदर रोड एज ऑफ नाउ, और फॉर अ गुड 3 to 4 months it remains completely clad in the snow and is as of now in the current condition impossible to clear. हम नवंबर में दिसंबर में after untimely snowfall we undertake clearance, and this time it was particularly hard for us because of repeated bouts of snowfall. तो बहुत मुश्किल पड़ी थी हमें, और प्रेशर हमें बहुत था बिकॉज उधर रामबन में भी नेशनल हाईवे वाज क्लोज बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, सो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट हो रही थी, एंड वी वेंट आउट ऑफ अ वे टू एक्सटेंड आवर क्लियरेंस बियॉन्ड व्हाट वाज रीजनेबल एंड नॉर्मल। कौमी शाहरा का मुतबादिल मुगल रोड निहायत अहमियत का हामिल है और इसे ऑल वेदर रोड बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं, ताकि कश्मीर से दीगर रियासतों का सफ़र आसान बन सके। नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू की पहुंच को आपकी ताकत की उड़ान देकर अवामी मसाइल को उजागर करने का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आज के लिए मुझे और ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।